गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का वक्त हो चुका है और सबसे पहले मैं रखूँगी चाय बनने के लिए। तो उससे पहले जो सारे बर्तन है ना यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि फ्रिज मैंने साफ़ किया था पिछली रात को। तो सारे अप्लायंस मैंने यहाँ पास रख दिए थे कि अच्छे से सूख जाएं और इनको सुबह लगा दूँगी। तो फ़िलहाल ना फ्रिज भी अच्छे से सूख चुका है और सारे इसके जो अप्लायंस हैं ना पार्ट्स हैं तो वो भी सारे सूख चुके हैं। तो इनको लगा देते हैं और फिर जो किचन के जो बाकी के बर्तन हैं वो लगा दूँगी। उससे फिर मैं चाय भी रखूँगी बनने के लिए। फिर नाश्ते में देखती हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि रात में मैंने भिगो के रख दिया था छोले। तो मैं सुबह ही बना लूँगी, क्योंकि संडे भी है और बच्चों को कुछ ना कुछ अलग चाहिए संडे के दिन। तो यहाँ पास पहले मतलब जो किचन फैली हुई ना पहले वो साफ़ कर लेती हूँ। इससे पहले चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद फिर शुरू करूँगी खाने पीने की तैयारी। और बच्चे सो ही रहे हैं, करीब 7:30 बजे या 6:45 का टाइम, 7:15 या 7:45 का टाइम होगा सुबह का ही। तो यहाँ पास मैं छोले ही साथ साथ में रख दूँगी उबलने के लिए। तब तक मैं चाय पियेंगे, तब तक हमारा जो छोले हैं ना उबल जाएंगे और प्याज व्याज मतलब रेडी करेंगे पीस के। तो जब तक छोले रेडी हो जाएंगे उसमें मैंने एक ऐड कर दिया है आलू, क्योंकि आलू जो है ना उसके गाढ़ापन के लिए अच्छी रहती है, नहीं तो फिर छोले को मतलब कुछ चलना पड़ता है, अलग अलग रहती है। तो एक आलू डालने से ना जो उसकी ग्रेवी और थिक हो जाती है। इसके बाद प्याज टमाटर मैंने यहाँ पास पीस लेती हूँ। तो अदरक लहसुन और मिर्च ये सारी चीज़ें मैं प्याज के ही साथ पीस लूँगी। फिर बार बार पीसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोटा जार नहीं है, बड़ा जार है ना। तो इसमें ना अदरक लहसुन जो है थोड़ा सा ना नहीं पीस पाती है, या आप उसको कूटना पड़ता है या साथ साथ में ही पीस लो। तो मैंने प्याज के ही साथ में ही पीस लिया है और अब फटाफट से ना टमाटर कट करके पीस लेती हूँ। इसके बाद चाय पीने के बाद मैं अब आ गई हूँ। छोले करीब करीब उबल ही गए हैं, तो गैस स्लो करके मैं इसको 5 मिनट के लिए और रख दूँगी और एक साइड रेडी करती हूँ ग्रेवी। तो बस ज़्यादा जो गरम मसाले होते हैं खड़े ज़्यादा नहीं लूँगी, बस मैंने तेज़ पत्ता लिया है, जीरा लिया है, दालचीनी लिया है, बस तीनों चीज़ों को लेके और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिए, ज़्यादा नहीं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बस इसमें ऐड कर दूँगी सारे गरम मसाले और इसको थोड़े टाइम के लिए 15 सेकंड के लिए ना पकने देते हैं। फिर इसमें डाल देती हूँ जो प्याज पीस के मैंने रखी थी पहले से, और इसको ना अच्छे से पका लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना प्याज अगर पीस के हम बनाते हैं तो टाइम लगता है इसको पकने में। एक साइड तब तक मैं रेडी कर रही हूँ अपना डो। तो इसमें आधा मैदा और आधा आटा मिक्स करके मैं बनाऊँगी। पूड़ी बोल लीजिए या भटूरे बोल लीजिए, कुछ भी। तो क्योंकि खाली मैदे के ना फिर नुकसान भी करते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली है। इसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, जो थोड़े बहुत डेली होते हैं मसाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, छोले मसाला और धनिया पाउडर, ये सारे मैंने डाल के और अच्छे से पका लेना है इसमें। और करीब इसको 10 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर भी ऐड है ना साथ में, 10 मिनट की लगा इसको अच्छे से पकने के बाद इसमें मैं जो आलू उबाली थी ना छोले के साथ वो डाल देती हूँ, क्योंकि इसको भी 2-3 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ आलू को, क्योंकि आलू में ना कच्चापन रह जाता है। तो मसाले के साथ साथ ये भी भून जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से भून लेती हूँ और फिर इसमें ऐड कर देती हूँ छोले। तो बस इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देती हूँ और छोले बन के रेडी हो चुके हैं। ढक देंगे, जब बच्चे जगेंगे तब मैं पूड़ियाँ सेक दूँगी। उससे पहले जो राशन मैं घर से लेके आई हूँ ना, तो उनको डिब्बों में मैं डाल देती हूँ कंटेनरों, क्योंकि बरसात का टाइम है तो सब चीज़ें ख़राब होने का डर है। और मेरे पास कुछ कंटेनर नए भी थे, मैं लेके आई थी। तो क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी घर से आती रहती है ना, तो थोड़ा सा ना ज़्यादा कंटेनर लगते हैं। तो ये बड़े वाले जो 3 कंटेनर मैं नए लेके आई थी, छोटे वाले 6 कंटेनर नए मतलब लेके आई थी, रखे थे।
तो अब जो चीज़ें हैं मैं मतलब मम्मी ने दिया है उन सब चीज़ों को फिल कर देती हूँ। तो मम्मी ने अभी फ़िलहाल दिया धनिया, जो कि मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास रखी है, तो फिर तो भी उन्होंने दे दिया है। तो एक कंटेनर में जो ब्लू वाला बड़ा डिब्बा है 5 केजी के आसपास का डिब्बा, उसमें फुल मैंने कर दिया है। एक कंटेनर मैंने अलग से करके भर के रख दिया है। इसमें मैं पेपर डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि पेपर मतलब आप कुछ बरसात के टाइम में डाल दो तो चीज़ों को ना इतना जल्दी ख़राब नहीं होती है। पेपर जो है मॉइस्चर ना सोख लेता है। तो इसके बाद एक डिब्बा मैंने डाला, इसमें है मसूर की दाल। मसूर की दाल भी मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, पर दोनों दाल ना डिफरेंट थी। एक ब्लैक वाइट वाली थी, एक थोड़ा सा भूरी ब्राउन वाली दाल थी। तो दोनों को मैं पहले इकट्ठा करने वाले थे, फिर मेरे मतलब समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग है। तो अब मैंने दोनों कंटेनरों में उनको अलग अलग रखूँगी। तो एक पहले से घर में यहाँ थी, एक थोड़ा सा मैं लेके आई हूँ अभी नहीं। और इसके बाद मुझे कंटेनर कुछ खाली करना है। इसमें है मैदा, तो थोड़ा सा ही है, तो जो मतलब छोटे कंटेनर्स हैं उसमें ऐड कर देती हूँ और डाल दूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी दूसरी मतलब जो मुझे अभी इसमें ऐड करना है। तो इसमें अच्छे से इसको साफ़ करके इसमें मैं डाल दूँगी नमकीन। और एक डिब्बे में नमकीन रखी हुई है तो बड़े डिब्बे में रखी है, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें। मतलब मोस्टली आप लगा लो कि इधर से उधर पूरा यही करना था। मेरा 2-3 घंटे ना पूरा किचन में ही आज लग गया था। इसके बाद चने की दाल है, तो चने की दाल मैं एक जिस कंटेनर में रखती हूँ डेली, मतलब जो स्ट्रा वाला, उसमें भर के उसको मैं नीचे रख दूँगी। बाकी का जो डेली यूज़ के लिए उसको फिर हम डाल के रख दूँगी। चलिए दाल तो मैंने डाल दिया है। इसके बाद बरी आती हैं जो ठंडी में दाल में डाल के बनाई जाती हैं, वो भी मम्मी ने दिया। बहुत सारी चीज़ें दिया, मैंने मना भी कर रही थी कि मेरे पास ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो मम्मी ने बोला कि फिर मतलब बार बार कौन जाएगा, आएगा। अभी कार थी ना, तो सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगर ट्रेन से आते जाते हैं तो चीज़ें इतनी सारी राशन की जो चीज़ें नहीं आती हैं, तो अब लिए जा तो बार बार फिर कौन आएगा। तो इसीलिए फिर मम्मी ने सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दी। इसमें है छोटी वाली बरी जो अभी इस सीज़न में बनाई जाती हैं। तो फ़िलहाल थोड़ी सी थी अभी मेरे पास, पर मम्मी ने दे दिया, तो इस कंटेनर में मैं डाल के रख दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा है पॉलीथीन में, तो एक डिब्बा मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है ना, तो उसमें मैं पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ, तो उसमें डाल के रख दूँगी। इसके बाद बेसन रखा हुआ था मेरे पास, जब पिछली बार ये लोग गाँव गए थे, तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम में ना फिर अजीब से ना वो छोटे छोटे कीड़े टाइप से पड़ जाते हैं। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी छान के और रख रही थी, तो नहीं तो एकदम सही था। तो एक डिब्बा ना दबा के मैं रख दूँगी नीचे साइड जो कवर्ड बने हुए हैं, और जो डेली यूज़ का डिब्बा है ना, तो उसको ऊपर एक अलग डिब्बे में रख लूँगी, क्योंकि डेली का हाथ है जो जिस डिब्बे में लगता है ना, वो चीज़ें जल्दी फिर ख़राब हो जाती हैं। तो बस सारा बेसन मैंने चाल के अच्छे से छान लिया है उसका, कि कहीं कुछ है तो नहीं देख देख के। और एक कंटेनर में भर के रख दूँगी, एक डेली वाला कंटेनर जो ऊपर रहेगा उसमें अलग। तो बस आज किचन में यही लगी हुई थी, क्योंकि कहीं चले जाओ कहीं आओ ना बरसात के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती। वही मैं चेक कर रही थी कि एक तो धूप करेगा नहीं इस टाइम में, तो सारी चीज़ें को छान छान के मैं रख। और बेसन मेरे पास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब पिछली बार ये गाँव से आया था तो मैं मार्केट से भी ला ली थी, और मम्मी ने भी गाँव से भिजवा दिया था। इसके बाद सुबह सुबह 9 बजे के आसपास, सॉरी सुबह ही 7 में 7:30 पौने 8 के आसपास बड़े की फरमाइश आई थी। टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो फिर उसी टाइम मैंने दाल भिगोई जल्दी से, और फिर 1.5 घंटे के बाद मैंने दाल को पीस के बड़ी बनाई। तो मुझे भेजना है हॉस्पिटल, जो भाई एडमिट है, तो उन्होंने बोला था कि बड़े बना के भेजने के लिए वो। और साथ में अब बच्चे सारे जग गए हैं, बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो फटाफट से मैं भटूरे बना देती हूँ। और यहाँ के लिए भी, हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए, तो हॉस्पिटल में सिर्फ जो बच्चे जा रहे हैं ना, जेठाऊ थे मेरे, उनके लिए दोपहर का खाना हो जाएगा। फ़िलहाल अभी बच्चे घर के लिए सब मतलब तीनों लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साइड मैंने रख
दिया पूड़ी बनने के लिए, एक साइड मैंने रख दिया था बड़े बनने के लिए ताकि जल्दी हो जाए। तो लोहे की जो छोटी सी कढ़ाई है उसको मैंने निकाल लिया था, तो उसमें मैंने पूड़ी तल लिया। और जो डेली वाली कढ़ाई है इसमें मैंने बना लिए थे बड़े, और अब खाना पैक कर दिया है हॉस्पिटल के लिए। तो फॉइल पेपर में डाल कर और टिफ़िन में डाल के दे दूँगी, और फिर लगते हैं किचन की क्लीनिंग में। क्योंकि अभी तो सिर्फ जो राशन लेके आई थी वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि आप लोगों को ना नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारा काम था किचन के, और पूरे कबर्ड वबर्ड मुझे साफ़ भी करने थे, तो जो कि आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। इस ब्लॉग में ना पूरा नहीं हो पाएगा, बस यही नाश्ते तक ही रहेगा। और थोड़ी बहुत अभी झाड़ू लगाना है। अभी ऊपर के कबर्ड ना पूरा ही गंदा है, सबसे ऊपर वाला रैक अभी मैंने फ़िलहाल कुछ टाइम ही साफ़ किया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो सारे कंटेनरों को मैंने एक साइड कर दिया है। अब सारे कबर्ड के जितने भी डिब्बे हैं वो सारे निकाल के ना बाहर और झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर इसके बाद पोछे लगा के और फिर ढंग से रख दूँगी। तो जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी उनको भी मैंने देख लिया कि अगर किसी दिन धूप वूप निकलेगी ना तो थोड़ा बहुत डालूँगी। पर फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि गर्मी के जब धूप कर रहा था ना अच्छी, तो मैं सारी दालों को सब में धूप थोड़ी थोड़ी ना दिखा दिया था। तो कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। इसके आगे का ब्लॉग आप लोगों को ना नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कपड़े उपड़े वाले काम ना अभी मेरा कुछ भी नहीं निपटा है, और अभी फ़िलहाल ना 1 हफ़्ते के लिए कहीं गए थे ना, उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ की सफाई का काम मिल गया है, क्योंकि 1 हफ़्ते ही गाँव में थे। और मोस्टली अब 2-3 दिन से मेरा जो है ना क्लीनिंग का काम ही चल रहा है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।